हेलो, वेलकम टू आवर चैनल विजन बाय चारू। आज हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। मतलब क्या कह देंगे कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, कुछ ऑर्बिटल्स को हम आपस में मिक्स कर देते हैं टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स। और जो ऑर्बिटल्स पहले हम मान लें कि ये कुछ ऑर्बिटल एक है, ये कोई दूसरा ऑर्बिटल है। एक दो ऑर्बिटल भी लेते हैं, ले सकते हैं, दो से ज्यादा ऑर्बिटल भी ले सकते हैं। मतलब दो चार पांच कितने भी ऑर्बिटल्स ले, जो ये ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे होंगे, इन ऑर्बिटल्स की डिफरेंट एनर्जी होगी, अलग एनर्जी होगी और इनकी डिफरेंट ही शेप होगी। तो हम कह देंगे कि हाइब्रिडाइजेशन में दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी कंबाइन टुगेदर। वो ऑर्बिटल्स जिनकी अलग अलग शेप और एनर्जी उनकी अलग अलग होती है, वो आपस में कंबाइन करते हैं। इनके जो कंबाइन करने की प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। वो आपस में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स। नए ऑर्बिटल्स बनाने के लिए वो आपस में कंबाइन करेंगे और फिर जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं वो नंबर में उतने ही होंगे जितने पुराने होंगे। जैसे मैं यहाँ कितने लेके चली, पुराने दो ऑर्बिटल्स, तो जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे वो भी यहाँ पे दो ही बनेंगे। फिर बात ही आई, फर्क क्या है इसमें और इसमें, फर्क क्या है? तो फर्क ये आता है कि जो हम पहले इनिशियली ऑर्बिटल्स लेके चलते हैं आपस में कंबाइन करने के लिए, उनकी शेप और एनर्जी दोनों की अलग अलग होती है। पर आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन जब हमारे पास न्यू ऑर्बिटल्स बन के आते हैं, इनकी सेम शेप होगी और अब इनकी सेम ही एनर्जी होगी। ओके, और नंबर में भी वो उतने ही होंगे जितने हम पहले ये लेके चले थे। तो अब जो नए ऑर्बिटल बन के आते हैं हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से, इनको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बोल देंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो हम कह देंगे जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन के आते हैं, इनकी शेप एनर्जी ये आपस में इक्वल होती है। ओके, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया होगा कि एक प्रोसेस है इंटरमिक्सिंग करने की ऑर्बिटल्स की। जो ऑर्बिटल्स डिफरेंट एनर्जी के होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं, टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम नंबर विच हैव सिमिलर एनर्जी एंड शेप। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन की, हम वो देख लेते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन होते कितने तरह का है ये हम डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो डेफिनेशन देखते हैं। According to it, the process of mixing of two or more atomic orbitals, दो से ज्यादा atomic orbitals of outer shell of an atom of different energy to give new orbitals of same shape and energy is called hybridization। जो outer shell के दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल जिनकी अलग अलग शेप और अलग अलग एनर्जी है, उनका आपस में कंबाइन होकर न्यू ऑर्बिटल्स का बनाना। जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी सेम शेप और सेम एनर्जी होगी, इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। फिर जो नए ऑर्बिटल्स बनकर आते हैं वो क्या होते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। द न्यूली फॉर्म ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जो नए ऑर्बिटल्स बन के आते हैं इन्हें बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन होते कितने तरह का है। तो यहाँ पे sp1, sp2, sp3, मतलब कैसे बताया? sp1 का क्या मतलब है कि एक ऑर्बिटल s का ले लेंगे और तीन में से एक ऑर्बिटल यूज हो जाएगा p का। तो जो अब हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp हाइब्रिडाइजेशन कह दो या sp1। यहाँ पर तीन तक ही आया है बिकॉज p सब शेल में केवल तीन ऑर्बिटल होते हैं। तो sp2 का क्या मतलब है कि कोई एक s ऑर्बिटल यूज हो जाएगा और कोई दो p के ऑर्बिटल यूज हो जाएंगे। तो ये जब इस तरह से s का एक और p के दो ऑर्बिटल यूज हो रहे होंगे, इसको हम बोल देंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह से sp3 जब p के तीनों यूज होंगे, sp3d1 जब आगे d आ जाए और उसका एक यूज हो जाए,
फिर sp3d2 sp3d3 इस तरह से 1 बाय 1 बढ़ता जाएगा। और या फिर एक होता है dsp2, इसे हम पढ़ेंगे। अब 1 बाय 1 हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे sp1 हाइब्रिडाइजेशन, फिर उसके बाद 1 बाय 1 फिर sp2 sp3, इन सभी हाइब्रिडाइजेशन को हम डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। और हम इनकी किस हाइब्रिडाइजेशन की क्या शेप होगी, क्या ज्योमेट्री होगी, बनाकर भी दिखाएंगे और सबके विद एग्जाम्पल इन्हें डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की, जिसमें नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एक ऑर्बिटल s का यूज हो रहा होगा और एक ऑर्बिटल p का यूज हो रहा होगा, और दो ऑर्बिटल की आपस में इंटरमिक्सिंग हो जाएगी। और इंटरमिक्सिंग होने के बाद जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो भी दो ही होंगे, क्योंकि s और p इनिशियल वाले भी दो ही लेके चले थे। तो हम देखते हैं यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन को। तो इतनी बात क्लियर रखना कि sp हाइब्रिडाइजेशन में हमें एक ऑर्बिटल s का होगा और एक ऑर्बिटल p का होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं BeCl2। तो क्या होगा, Be का एटॉमिक नंबर क्या होता है 4, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी इसकी 1s2 2s2। तो इस 2s2 वाले को हम कैसे रिप्रेजेंट कर लेंगे कि ये ऐसे रहा होगा, और यहाँ पे क्या रहेगा आगे, अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा दूं तो 2p0। तो 2s वाला कैसे होगा, s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ऐसे आ जाएगा, दूसरा एंटी पैरेलल स्पिन में आ जाएगा। बता चुकी हूँ ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। और 2p में कुछ भी नहीं है तो वो बस ऐसे रहेगा, ये हम कह देंगे ये बेरिलियम की ग्राउंड स्टेट है, मतलब वो इनिशियल से ऐसा था। फिर क्या होगा, जब इसे ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो किस तरह से हो जाएगा, ये यहाँ पे अब एक ही बचेगा और p का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये s वाला एक इलेक्ट्रॉन p में चला गया, तो ये 2s और ये 2p। तो ये कॉन्फ़िगरेशन तो होगी हमारी बेरिलियम की, पर हमें कॉन्फ़िगरेशन किसकी चाहिए, एग्जाम्पल हम क्या लेके चले हैं BeCl2। तो जब BeCl2 का एग्जाम्पल लिए हैं तो इसका मतलब हमें Cl2 भी कंबाइन करके दिखाना है। तो अब Cl2 को इसके साथ कंबाइन करके दिखाएंगे कि ये 2s है और ये यहाँ पे 2p का में एक इलेक्ट्रॉन है, इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया। और जब इसमें Cl आएंगे बाहर से तो एक एक, अभी यहाँ पे क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो Cl अपना एंटर कराएगा, तो एक Cl अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेज देगा Cl, और दूसरा Cl अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर करा देगा Cl। तो ये क्या हो जाएगी BeCl2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, और ये दोनों मिलके बना लेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब ये जो दोनों यहाँ पे इस तरह से हम एक साथ बना सकते हैं, क्योंकि अब जो ये दोनों ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी सेम हो गई है, ये यही है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि ये पहला इलेक्ट्रॉन जो है ये तो बेरिलियम का है, और जो ये दूसरे येलो वाले इलेक्ट्रॉन है ये Cl के हैं, तो ये दोनों BeCl2 के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। ओके, अब देख लेते हैं इसे, डेफिनेशन आप लिखोगे क्या अगर sp हाइब्रिडाइजेशन की लिखनी हो तो देखना, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक s का कंबाइन कर रहा होगा एक p का कंबाइन कर रहा होगा, ये तो आपको नाम से भी देख के पता चल रहा है, और यहाँ पे भी एग्जांपल में देख लो, एक s का कंबाइन कर रहा है एक p का कंबाइन कर रहा है। ऑफ आउटर शेल, आउटर शेल के तो लिए थे मैंने, 1s का तो नहीं लिया क्योंकि वो अंदर वाली है, तो मैंने आउटर का 2s और 2p के लिए। ऑफ आउटर शेल ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिफरेंट एनर्जी, दोनों की अलग अलग एनर्जी थी, एक s का था एक p का था, दोनों की अलग अलग एनर्जी थी। टू फॉर्म टू न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड शेप, तो जो नए ऑर्बिटल्स बन के आए हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनकी सेम शेप और सेम एनर्जी होगी। ओके, इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। एंड न्यूली फॉर्म टू ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो ये जो नए दो ऑर्बिटल्स बन के आए इनको हम क्या बोलते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कंपाउंड हैविंग sp हाइब्रिडाइजेशन
आर लीनियर। इसको ध्यान रखना, जिन कंपाउंड्स में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है वो लीनियर होते हैं। कैसे? जैसे BeCl2 मैंने एग्जांपल लिया, Be और एक ये इधर से Cl से जुड़ेगा, एक ये इधर से Cl से जुड़ेगा, तो इस शेप को क्या बोलते हैं? लीनियर शेप। तो लीनियर शेप में क्या होता है, इनके बीच में जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होगा, बॉन्ड एंगल। तो जो कंपाउंड जिनमें, और ये क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन है इनकी। तो जिन कंपाउंड में sp हाइब्रिडाइजेशन होगी उनकी शेप लीनियर होगी, एक लाइन पे आएंगे। और जब शेप लीनियर है तो एंगल क्या आ जाएगा? लीनियर एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। एंगल 180 डिग्री आ गया। तो these compounds having sp hybridization are linear in a shape with bond angle 180 degree. Okay, 180 डिग्री इनका बॉन्ड एंगल हो जाएगा। एग्जाम्पल BeCl2, CO2, HgCl2, ये सब इनके एग्जाम्पल हो जाएगा जिनमें कोई भी चीजें दो तरफ से जुड़ रही होगी। ओके, तो वो लीनियर वाले होंगे। आगे देखते हैं कि करेंगे कैसे। ये BeCl2 वाले को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ज्योमेट्री, शेप, पूरा कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाएंगे, वो देख लेंगे। तो हमने यहाँ पे बेरिलियम लिया, हमारा एग्जाम्पल क्या है? BeCl2। कॉन्फ़िगरेशन लिख दी 1s2 2s2 2p0। अभी ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो आउटर शेल इसकी क्या होगी? 2s और 2p इसके आउटर शेल वाले होंगे। ग्राउंड स्टेट में हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट कर दी। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि 2s वाला एक इलेक्ट्रॉन 2p में चले जाएगा, भेज के दिखा दिया। अब BeCl2 की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, लिख दिया ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Be इन BeCl2। BeCl2 में Be किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होती है वो करके दिखा रहे हैं। तो ये क्या करा, BeCl2 मतलब दो Cl और आने हैं, और यहाँ पे ऑर्बिटल्स में क्या थे? एक एक इलेक्ट्रॉन थे। तो अब हमने क्या किया, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो Cl का एंटर करा दिया। तो यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटर करा के दिखा दिया Cl का, यहाँ पे भी दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटर करा के दिखा दिया Cl का। और अब जो ये ऑर्बिटल्स बन गए हैं इनको ही हम बोलेंगे कि sp हाइब्रिडाइजेशन हो गई है, और जो नए ऑर्बिटल्स बने हैं दीज आर द sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विद सेम शेप एंड एनर्जी। तो ये क्या हो गई? sp हाइब्रिडाइजेशन। ऑन मिक्सिंग ये हमारे पास आ गए दो ऑर्बिटल्स, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इसकी हमने कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा दी कि Be का p ऑर्बिटल है और Cl वाले यहाँ पे शेयर करके दिखा दिए हैं, और ये हो गए। ये भी ना आपके ध्यान रहे ऑर्बिटल्स वाली, तो ये वाला जरूर ध्यान रखेंगे कि BeCl2 में लीनियर शेप होती है विद बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। ओके, इतना ही है इसमें। ये हमने sp हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करा विद एग्जांपल। इसी तरह से जैसे मैंने कुछ एग्जांपल बताए थे CO2 का, इसी तरह से CO2 का हो जाएगा कि C डबल बॉन्ड इधर O, डबल बॉन्ड इधर O, ये भी यहाँ पे क्या है एंगल 180 डिग्री। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp हाइब्रिडाइजेशन। और शेप क्या होगी इसकी? लीनियर। तो कहने की बात यह है, जब इस तरह से दो तरफ से चीजें जुड़ रही हो तो वहां पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगी और शेप क्या आएगी? लीनियर। और भी काफी सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसके। अब हम आगे sp2, sp3, sp3d1, sp3d2 वन बाय वन करके सारे हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे विद देयर एग्जांपल, विद शेप, ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल्स। ओके, so thank you for watching. Like, share and subscribe our channel Vision by Charu.